फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम करेंट अफेयर के स्पेशल एपिसोड लेकर आ रहे हैं। इसमें 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके महत्वपूर्ण संग्रह को देखेंगे, जो एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत खास रहेगा। बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्वशक्ति। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? एमेनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। बताइएगा कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा किया गया है। उनका जन्म किस राज्य से संबंधित है? बिहार। बिहार के किस जिला से? समस्तीपुर। यानी समस्तीपुर जिला का पितौजिया गांव में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और 1 बार सांसद भी रहे। जननायक किसका उपाधि है? कर्पूरी ठाकुर का। लोकनायक किसका उपाधि है? बिहार केसरी किसका उपाधि है? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बताइएगा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है? विराट कोहली को। बताइएगा कि लाभा का योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा। और हाल ही में जो झांकी आयोजित किया गया तो शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य? उड़ीसा। ठीक है, बताइएगा ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। बढ़िया। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? 12th फेल। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर। आपको कंफ्यूज करेगा, रणवीर सिंह से नहीं होना है, रणवीर कपूर है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा, जो 12th फेल के मूवी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, बोलिएगा कि डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हुआ है किन देशों के बीच हुआ है? भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई। बताइएगा एक है एक्स अयुत्या, किन देशों के बीच अभ्यास हुआ है हाल ही में? एक्स अयुत्या भारत और थाईलैंड। हाल ही में कौन सा देश अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दिया है? अमेरिका। ठीक है, बताइएगा लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नए 1 नंबर के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानंदा का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। ठीक है, बताइएगा अभ्यास साइक्लोन 1 किन देशों के बीच हुआ है? साइक्लोन जो है भारत और मिस्र का। मिस्र का ही अन्य नाम है इजिप्ट। उसकी राजधानी है काहिरा, याद रखिएगा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में। बहुत बढ़िया। बताइएगा कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है वर्तमान में? कुवैती दिनार है। 8वीं बार फाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को 8वीं बार फाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर से चुना गया है। आपको बताना है कि रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल का स्पेन से। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची B.R. अम्बेडकर की कांस्य की प्रतिमा कहां लगाया गया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में। बताइए, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां अवस्थित है? महाराष्ट्र के लातूर में, जो B.R. अम्बेडकर का प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां अवस्थित है? गुजरात के केवडिया जिला में। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उनकी जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का बिस्मार्क कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। भारत का नेपोलियन कहा गया? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन कहा गया? नादिर शाह को। भारत का शेक्सपियर कहा गया? कालिदास को। भारत का आइंस्टीन कहा गया?
नागार्जुन को, है ना। भारत का मार्टिन लूथर कहा गया, दयानंद सरस्वती को। भारत का बिस्मार्क कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं, बताइएगा कि 2024 जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। बहुत बढ़िया है। कुछ पुस्तक हैं, उसके लेखक के नाम बताइएगा। व्हाई भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है? एस जयशंकर, जो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। फोर स्टोर्स ऑफ फेस्टिनी किसकी पुस्तक है? मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर मनसुख मंडाविया की पुस्तक है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वायु लॉन्च किया गया है? ऑसम। क्या है वायु? ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है। ठीक है। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया। बताइएगा, भारत का पहला और एशिया में 5वां डाई स्काई पार्क किसे नामित किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व को। बढ़िया है। श्री राम लला दर्शन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। हाल ही में 16 लोगों के मारे जाने के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है? पपुआ न्यू गिनी। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान पर किस दो शहरों को रखा गया है? इंदौर और सूरत। और सबसे स्वच्छ राज्य किस राज्य को? महाराष्ट्र को। सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसको? वाराणसी को। ठीक है। देश की सबसे स्वच्छ छावनी महू छावनी को। ठीक है। बहुत बढ़िया। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? सबिता पुनिया का संबंध किससे है? सबिता पुनिया हॉकी से है। पीआर श्री राजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। दुर्गा में पूछा गया था। एक है अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? ठीक है। साक्षी मलिक का संबंध किससे है? रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है? साइकिलिस्ट है रोनाल्डो सिंह। बताइएगा कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग गठित किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची हैं। कौन है? अरिंदम बागची। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास है? यूएई और भारत है। यूएई, हाँ, डेजर्ट साइक्लोन। हाल ही में ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। ठीक है। बोले दिव्य कीर्ति सिंह को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के रूप में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। एक है दुर्गावती जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? बिहार में। बिहार के किस जिला में? कैमूर जिला में। एक है दुर्गावती आपका बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है। हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला राज्य कौन बन गया है? किर्गिस्तान। ठीक है। बताइएगा कि 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? जापान। जापान का पुराना नाम निप्पॉन है। जापान के टोक्यो में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तो उगते हुए सूरज का भूमि कहा गया। डूबते हुए सूरज का देश? ब्रिटेन को। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, क्या है? यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। बताइएगा कि गुणोत्सव 2024 किसने लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार में। बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। अयोध्या में जो रेलवे जंक्शन है उसका नया नाम क्या है? अयोध्या धाम जंक्शन। बोलेगा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? गोवा के पणजी में। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है।
बताइएगा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट 2.0 आयुर्वेद में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। बताइएगा हाल ही में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अलका लांबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिएगा, आपको हम बोल रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, आपको किस देश में हुए हैं उनके नाम बताना है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। रेकजेंस ज्वालामुखी आइसलैंड का है। बिलारिका ज्वालामुखी चिली है। चिली जो है किस महादेश में आता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, याद रखिएगा। और उसी में चिली में ही है, चिली की राजधानी है सेंटियागो, और चिली में ही है आटागामा मरुस्थल डिजर्ट। बताइएगा कि नौरोरा जो परमाणु रिएक्टर है कहाँ है, किस राज्य में है? काकरापाल गुजरात। नरोरा राजस्थान में। नरोरा उत्तर प्रदेश में है जी। नरोरा यूपी में। रावत भाटा कौन सा राज्य में है? राजस्थान में। काकरापाड़ा गुजरात में है। काकरापाड़ा गुजरात में है। कुरनकुलम तमिलनाडु में है। याद कर लीजिए, पूछता है वो। फिर से रिपीट करिए, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, काकरापाड़ा गुजरात, कुरनकुलम तमिलनाडु। तो भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहां शुरू किया गया है? तो काकरापाड़ा गुजरात में शुरू किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान पर कौन सा राज्य? हरियाणा। इसमें बताना है कि बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 रजत कितना? 6। आकाश पदक कितना? 3 का। बहुत बढ़िया। हाल ही में किस देश, नाम सुनिएगा, अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सवा के निधन सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा किया है, कुवैत। ठीक है, बताइएगा कि IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में कितने प्रतिशत विलुप्ति के कगार पर है? 25%। बढ़िया। बोलिएगा कि BCCI के पूर्व क्रिकेटर की जर्सी रिटायर करने की घोषणा किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी का। बढ़िया। बताइएगा 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ग्वालियर। PM जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? यानी पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लीजिएगा, इस बार आएगा एकदम श्योर, 100% मेरा लगता है अनुमान। PM जनमन योजना जो संबंधित है ST अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से, यानी आपका पूरा अच्छे से कहेंगे तो जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य है, PM जनमन योजना। ठीक है, बताइएगा प्रजा पालन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? प्रजा पालन कार्यक्रम तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देश की पहली AI सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? लखनऊ को। ठीक है, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना, पीछे सुनिए, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना कौन से राज्य सहमत हुए हैं इस पर? राजस्थान और मध्य। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? म्यांमार। म्यांमार में अभी क्या है? सैन्य सरकार है वहां पर। हाँ, बताइएगा कि पुस्तक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर, सिलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुकृता पॉल को। सुकृता पॉल को। ठीक है, बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव
हाल ही में कहां शुरू किया गया? कुरुक्षेत्र में। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल ही में कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है वहां। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, और इसी का नाम है ऑरेंज फेस्टिवल। बितास्ता महोत्सव हाल ही में कहां मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत किया है? मणिपुर। बहुत बढ़िया, मणिपुर ने। हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? पंजाब। ठीक है, बताइएगा कि भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। भूमि राशि पोर्टल। बताइएगा सौरभ भैया कि साथी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में? साथी पोर्टल कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा कि हाल ही में दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी का शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा देश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है? बांग्लादेश। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क। किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कितना में खरीदा गया? 24 करोड़ 75 लाख रुपए में। ठीक है, बताइएगा कि हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन कंपनी को एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? इंडिगो। बहुत बढ़िया। बताइएगा कि किस संस्था को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसरो को। ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बताइएगा कि 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फ्रांस में। ठीक है, बताइएगा कि हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाजों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? यमन से है। ठीक है, श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के 3 अधिकारियों को याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 2 वर्षों के लिए, 2024 से 2025 के लिए। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइएगा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है? अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। ठीक है, बढ़िया है। बोले कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रॉम्पटन का नहीं आता है? क्रॉम्पटन, हाँ, मोटर वगैरह आता है उसी को। बोलिएगा कि हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बहुत बढ़िया। बोलेगा डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने जीत लिया है? इटली। याद रखिए, डेविस कप 2023 का खिताब इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का ही स्थान था कोबर्ग, जिसको सबसे पहले आद्र भूमि के रूप में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? लियोनेल मेसी। का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? स्पेन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल। नोवाक जोकोविच का? सर्बिया। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अक्षता कृष्ण मूर्ति। बहुत बढ़िया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? रिज RIZZ को। हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना।
ठीक है। इंटरपोल। अच्छी बात है। बताइएगा कि एक बिन वैक्स 2023 युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? वियतनाम के बीच किया गया। ठीक है। बताइएगा कि दिसंबर 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर रहा? दिल्ली विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया। बताइएगा, हाँ, फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में की सूची में कौन सी कितनी भारतीय महिला शामिल है? 4। इसमें निर्मला सीतारमण का स्थान कैमा है? 35वां, 35th। वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? टेलर स्विफ्ट। किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। पॉप सिंगर है। बोलेगा भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडर बनी है प्रेरणा देवस्थली। ठीक है। बताइएगा कि हाल ही में जो है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्गले। किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। ठीक है। और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बताइएगा किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग कैसी संस्था है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान कौन है? उपाध्यक्ष सुब्रमण्यम। हाँ, और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? बिहार सरकार। बताइएगा कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का प्रचलन शुरू किया है? जापान। बोलेगा कि हाल ही में किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? वैशाली रमेश बाबू। किसका संबंध कौन सा राज्य से है? केरल से है। ठीक है। बोलेगा 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? देवघर में। फिर से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देवघर में यानी झारखंड में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखिए, इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा का पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? 2040 तक। ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो हाल ही में किसे मिला है? यह पॉल फिंच। ठीक है, बढ़िया। पॉल फिंच को यह पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? इनका कृति क्या है? यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया है। मैंने इसको भी है। अच्छा, इनका पॉल फिंच का क्या है? देखिए, किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल लॉन्च किया है? IIT गुवाहाटी। जल संचय मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव मनाया गया है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ठीक है। बताइए कि हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों को सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गुजरात। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। ठीक है। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट प्रयागराज में। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ठीक है, बहुत बढ़िया। PLI योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी ओला। ठीक है। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रैक
कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान के डिडवाना में। ठीक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोलकाता को। बहुत बढ़िया। भगवान राम मंदिर का प्रारंभ प्रतिष्ठा का आयोजन कब किया गया? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी को किसने किया? जगदीप धनखड़। जगदीप बताया गया है कि हमारे जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनका क्रम क्या में है? 14वां। उनका कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे? झारखंड के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे ना, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है। और यार जगदीप धन अभी क्या बोल रहे थे? हाँ, बोले कि जो इनका जो चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति का चुनाव, विपक्षी उम्मीदवार कौन था? मार्गरेट एल्वा। मार्गरेट एल्वा जो यूपीए से थे और जगदीप धनखड़ एनडीए से थे, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस से थे। उसी तरह याद कीजिए कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ उसमें विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा यूपीए से थे और द्रौपदी मुर्मू एनडीए से थे। ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को कब घोषणा किया गया? 22 जनवरी। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत किया गया। इसके तहत कितने घरों को सोलर पैनल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़ को। प्रत्येक साल 1 करोड़ घरों को। हाल ही में हिम महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिम महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया हाल में। ठीक है। बोलेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। गंगा उत्सव नई दिल्ली में। बोलेगा कंबाला महोत्सव कर्नाटक में। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में। बोलेगा नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा। पितृपक्ष मेला बिहार के गया में। बनालू त्योहार हैदराबाद तेलंगाना में। बनालू। बोलेगा चिखल कालो उत्सव गोवा में। दिदास्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर। हेमिस लद्दाख में। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव हाल ही में कहां मनाया गया? भुवनेश्वर में। लैवेंडर महोत्सव विहान मेला। बिहान मेला जो है उड़ीसा में। कौन जनजाति के द्वारा? थावे महोत्सव कहां मनाया गया हाल ही में? बिहार के गोपालगंज में। गज महोत्सव असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। मतुआ धर्म महोत्सव पश्चिम बंगाल। भूमचू महोत्सव सिक्किम। एक है लोसांग महोत्सव, एक है लोसार महोत्सव। तो लोसांग महोत्सव सिक्किम और लोसार महोत्सव लद्दाख। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश। एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र। तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव हाल ही में मनाया गया महाराष्ट्र के नासिक में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ऊंट से याद रखिए बीकानेर। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव एक देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव पूछेगा तो नागालैंड, और पक्के पागा लगा देगा तो अरुणाचल प्रदेश। सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में। आदि पेरुक्कू महोत्सव तमिलनाडु में। और आदि महोत्सव बोलेगा तो नई दिल्ली। ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तमिलनाडु। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना, जो भारत के हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष